हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 26 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले रिविजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। और किसने की थी? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद, इन्होंने मिलकर जो हो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। कब? 30 नवंबर 2015 को। तो इसका 99वां सदस्य देश कौन बना? हाल ही में स्पेन बना है। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस पीसी लॉन्च किया है। और भारत की सेना को जल्दी ही ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम रूस देश से मिल सकता है। और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है। और IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में प्रीति स्मिता भोई ने स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। और भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है। और भारत सरकार ने रमेश बाबू वी को CERC केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। और ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश AFC मतलब एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशियाई कप की मेज़बानी करेंगे। और AFC महिला एशियाई कप, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन? ज्योति अत्रे बनी है। कितनी? 55 वर्ष की आयु है इनकी। और इलैयाराजा और IIT मद्रास ने संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। और विश्व कछुआ दिवस कब? 23 मई को मनाया गया है। विश्व आर्थिक मंच सूचकांक की सूची में भारत 39वीं रैंक पर रहा है, अभी हाल ही में जो 2024 में रिपोर्ट जारी हुई है। और इससे पहले 2021 की रिपोर्ट में भारत की जो रैंक थी वो 54 यानी 54 थी। और पाकिस्तान के पर्वतारोही जिनका नाम है सिरबाज खान, ये माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई की है इन्होंने। और भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और असम ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स का मतलब है आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, ये प्लेटफॉर्म जो हो किसने? असम ने लॉन्च किया है अभी। और डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को बार्क ने माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है। बार्क की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और इसके बार्क के CEO कौन है? नकुल चोपड़ा। ठीक है। और मार्स लैंडर मिशन, इसको मंगलयान 2 भी बोल सकते हो आप, ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। और वित्तीय वर्ष में PSU बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। और विश्व में सबसे बड़े बाजारों में भारतीय शेयर बाजार कौन सी? 5वीं रैंक पर रहा है। और दूसरे AI शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया में AI ग्लोबल फोरम खोला गया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। हाल ही में बच्चों के अपहरण के मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये कब मनाया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर C 25 मई को। 25 मई को बच्चों के अपहरण के मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए और जो माता पिता हैं उनको उनके बच्चों की सुरक्षा के बारे में डिस्कशन करने के लिए जो हो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया गया है। और देखते हैं ये मई के सभी इम्पोर्टेंट डेज हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, इसको मई दिवस भी बोलते हैं। और इसको श्रम दिवस के रूप में भी ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में, जिसमें 180 देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 159वीं रैंक पर आया है अपना भारत। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। 9 मई को मनाई गई है महाराणा प्रताप जयंती। और महाराणा प्रताप ये उदयपुर मेवाड़ के भील सिसोदिया राजवंश के राजा थे।
और 1576 ईस्वी में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, किसके साथ? मुगल बादशाह अकबर के साथ। और 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। और 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया है। और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया गया है। और जो एड्स होता है ये HIV वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने OBC प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? इसकी राजधानी कलकत्ता में ही है। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, उसी में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थित है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने OBC के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। और कब के बाद के? 2010 के बाद के जारी किए हुए जितने भी प्रमाण पत्र थे OBC के, वो सभी रद्द कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के? डॉक्टर CV आनंद बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, माधुरी दीक्षित बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसके साथ मिलकर EV डीलर फाइनेंसिंग लॉन्च की है? EV का मतलब इलेक्ट्रिक वाहन, डीलर फाइनेंसिंग लॉन्च की है। तो टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस ने मिलकर EV डीलर फाइनेंसिंग लॉन्च की है। और बजाज फाइनेंस के जो CEO हैं वो राजीव जैन हैं। और टाटा मोटर्स के CEO अभी हाल ही में चुने गए हैं, कौन? N चंद्रशेखर मतलब नटराजन चंद्रशेखर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किस शहर में किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक के CM हैं सिद्धारमैया। और गवर्नर है थावर चंद गहलोत कर्नाटक के। तो भारतीय वायुसेना ने जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, इसमें आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। और आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम क्या है? आदर्श वाक्य है किसका? भारतीय वायुसेना। इसका मतलब होता है महिमा के साथ आकाश को छूना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान प्राप्त किया है NTPC ने, ठीक है। NTPC की स्थापना की बात करूं तो 7 नवंबर 1975 ईस्वी को NTPC की स्थापना की गई थी। और NTPC के CEO कौन है? गुरदीप सिंह। और NTPC के CEO तो गुरदीप सिंह है। और CVO, ठीक है, CEO तो NTPC के कौन है? गुरदीप सिंह, ठीक। और CVO जिसको मुख्य सतर्कता अधिकारी कहा जाता है, ये भी हाल ही में चुने गए हैं, कौन? रश्मिता झा को भी हाल ही में NTPC का CVO नियुक्त किया गया है, ठीक है। CVO होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, ठीक है। तो ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में NTPC ने तीसरा स्थान हासिल किया। ATD क्या होता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। और इस पुरस्कार की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में बौद्ध त्योहार, कौन सा? सागा दावा मनाया गया है?
कौन सा? सागा दावा मनाया गया है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में जो है बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के सीएम जो हों ये प्रेम सिंह तमांग हैं और गवर्नर कौन है सिक्किम के? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और ये त्योहार जो हो ये महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और परिनिर्वाण का सबसे पावन बौद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मरियप्पन थंगा वेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। मरियप्पन थंगावेलु ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये एक पैरा हाई जंपर हैं और इन्होंने पुरुषों की T63 ऊंची कूद में 1.88 मीटर की जंप लगाकर रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रिस्मिता भोई इन्होंने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है और दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो रजत पदक जो होता है ये दूसरे स्थान वाले को दिया जाता है। तो पहले स्थान पर दोहा डायमंड लीग में कौन रहा था? तो ये चेकिया देश के रहे थे जैकब, चेकिया देश के जैकब। ठीक है, इन्होंने 88.38 मीटर भाला फेंक कर जो हो स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा ने इसमें 88.36 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, 2 सेंटीमीटर से मात्र पीछे रह गए इस बार। और हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट जो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को हाई ऑक्टेन XP 100 पेट्रोल की पहली खेप देगा? भारत किस देश को ये XP 100 पेट्रोल देगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी देखो, 2 राजधानी है श्रीलंका की, एक आधिकारिक एक वाणिज्यिक। तो जो आधिकारिक राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरा कोटे है और वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे और PM कौन है श्रीलंका के? दिनेश गुणवर्धन। ठीक है, तो श्रीलंका को भारत के द्वारा XP 100 पेट्रोल दिया जाएगा। और देखते हैं, भारत ने श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह जिसका नाम है कांके संथुराई बंदरगाह, इसके पुनर्निर्माण के लिए पूरी लागत दी है कितनी? 61.5 मिलियन डॉलर। इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 513 करोड़ रुपए, 513 करोड़ रुपए की लागत दी है भारत ने श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह जिसका नाम क्या है? कांके संथुराई बंदरगाह की। और भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा और जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया है और ब्रिटेन ने हाल ही में भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसे? लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिली। चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा, टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और इस वेधशाला का नाम क्या है? तो इस वेधशाला का नाम है अटाकामा वेधशाला। अटाकामा वेधशाला नाम है इसका। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 18,500 फीट, 18,500 फीट की ऊंचाई है इस वेधशाला की। इससे पहले अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे के नाम से
सबसे ऊंची वेधशाला थी ये, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 16,570 फीट, ठीक। तो अब ये दूसरे नंबर की बन गई है ये वाली, ठीक है, दूसरे नंबर की। पहले ये पहले नंबर की थी, लेकिन जब अब अटाकामा वेधशाला बन गई है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 18,500 फीट। तो ये सबसे ऊंची है और दूसरे नंबर पर हो गई अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।